वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं मोहम्मद हादिस। माजरत चाहूँगा, आवाज़ थोड़ी सी ख़राब सी है, तबीयत कुछ नासाज सी है। लेकिन आज इस टॉपिक में जो हमने डिस्कस करना है वो ये है कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के तीनों एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो सर्टिफिकेट हमें कैसे मिलेगा, हमें उनका आईडी कार्ड कैसे इशू होगा, और वो तमाम डेटाबेस जो स्कोर्स या ऑनलाइन रिजल्ट होगा वो सब कहाँ पर शो हो रहे होंगे। आज हमने इस पर बात करनी है। तो गाइस, उसके लिए हम एक अकाउंट यूज़ करेंगे हमारे एक स्टूडेंट का, मोहम्मद अहमद मोहसिन जिसका नाम है। और उन्होंने क्या किया, वो कंप्लीट सर्टिफिकेशन कर ली और उन्हीं के अकाउंट पर हम ये टेस्टिंग करेंगे कि क्या वो सर्टिफिकेशंस वगैरह जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं या नहीं। तो हम गूगल पे आते हैं गाइस। गूगल ओपन करने के बाद आपने यहाँ लिखना है माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग। जैसे आते हैं आपके पास पहली वेबसाइट आती है www.microsoft.com और /learning है। चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख लें। फिलहाल इस लिंक को ओपन करने के बाद आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो जाहिर सी बात है आप माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे एग्ज़ाम देते हैं जाकर। यानी अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होता है तो आप उसी से कर लेते हैं, वरना हम एक नया क्रिएट करके तमाम जो रिजल्ट होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे आ रहे होते हैं, जो कि आउटलुक या हॉटमेल का अकाउंट होता है। सही हो गया। अच्छा, हमने क्या किया, साइन इन पे क्लिक कर दें और यहाँ पर हम अकाउंट टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद अहमद मोहसिन @outlook.com और जो पासवर्ड हो गया वो हम टाइप कर लेते हैं। ऑलराइट गाइज, अकाउंट लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ जो है, हमने वैसे तो ये एडिट किया हुआ है, अकाउंट पे तस्वीर वगैरह लगाई हुई है। आपके अकाउंट्स पे ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी, आप यहाँ क्लिक करके अपनी तस्वीरें वगैरह लगा सकते हैं। अच्छा, हमारे पास आप देखें यहीं एक ऑप्शन है योर बेनिफिट्स एंड एग्जाम्स। हम यहाँ जैसे क्लिक करते हैं हमारी स्क्रीन पर हमारे लर्निंग का डैशबोर्ड आता है, जो जो हमने स्टडी किया है, जो सर्टिफिकेट लिया है। और अगर आप 411 या 410 कोई एक पेपर पास करेंगे तो ये वाला जो टैब है ये आपका डार्क कलर में नहीं आएगा, ये ग्रे कलर में आ रहा होगा। और उन 411 या 410 के एग्जाम के छोटे छोटे बॉक्सेस कॉन्ग्रेचुलेशंस जहां लिखा है यहाँ पर शो हो रहे होंगे और उस पर टिक लगा होगा। और जैसे आप तीनों एग्जाम्स पास कर लेंगे तो आपके पास स्क्रीन पर क्या नजर आएगा, MCSA विंडोज सर्वर 2012 जो है आपका सर्टिफिकेट जो है वो कंप्लीट है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है यू हैव अर्न योर। तो जो स्टूडेंट्स तीनों एग्जाम पास करते हैं उन्हें ये डैशबोर्ड ऐसा नजर आता है। और इसके अलावा अगर हम व्यू माई स्कोर रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें स्कोर रिपोर्ट्स मिलती हैं। हम बारी बारी सब पर आते हैं। तो गाइज, पहला ऑप्शन आता है हमारे पास, यहाँ रसीद होती है, स्क्रिप्ट होती है एक किस्म की, जो जिस तारीख को हमने एग्जाम्स दिए, उसको कौन सा एग्जाम दिया है, क्या वक्त था, वो तमाम पूरी लिस्ट यहाँ पर हमें माइक्रोसॉफ्ट इशू करता है, जो कि एक अच्छा एविडेंस है किसी कंपनी को दिखाने के लिए। इसके अलावा हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं, अगर हम डाउनलोड करके प्रिंट करवाना चाहते हो तब भी हम कर लें, और अगर हम खरीदना चाहते हो तो जो कि USA से आएगा डायरेक्ट प्रिंट होकर सर्टिफिकेट आपका, तो वो उसके चार्ज लेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके इसको ओपन न्यू टैब करते हैं और इसको जरा सही से जायजा लेते हैं और फिर बारी बारी हम मजीद आगे आते हैं। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट मैनेजर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। अच्छा, नीचे आते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो एग्जाम्स हमने जिन तारीख को पास करे, और अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो पेपर्स पास करे, पहला मई में करा, फिर जून में करा, फिर अगस्त में, और ये तारीख और साल के साथ आ रहा है। तो ये कंप्लीट सर्टिफिकेशंस हैं और इन्हें हम चाहें, हर एग्जाम का एक अलग सर्टिफिकेट है, क्योंकि इन्होंने 410 का एग्जाम दिया, 411 का, और एक 409 का एग्जाम दिया है जो कि वर्चुअलाइजेशन है, और वो भी हम MCSA करने के लिए दे सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीव्यू का ऑप्शन है। अगर हम किसी एक पर प्रीव्यू पे क्लिक करें तो सर्टिफिकेट जो है वो प्रीव्यू होगा। और क्या कहते हैं कि जो डाउनलोड सर्टिफिकेट्स होंगे वो डिस्प्ले होंगे वाइट बॉर्डर के साथ, जबकि जो प्रिंटेड होगा वो बॉर्डर से लेस होगा। और आप देख सकते हैं कि अहमद मोहसिन का जो है वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एसोसिएट का सर्टिफिकेट है, और सैटिया नडेला जो CEO हैं उनके सिग्नेचर हमारे सर्टिफिकेट पर मौजूद हैं। अच्छा, वापस आते हैं हम। यहाँ से हम डाउनलोड करना चाहें या परचेज करना चाहें, जस्ट आपने उस पर टिक लगाने के बाद आपने जस्ट नेक्स्ट करना है। अच्छा, यहाँ से वो आपसे पूछेगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है, आप केबल को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दें और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास। इस फाइलों को आपने डाउनलोड कौन से फॉर्मेट पे करना है, तो आप यहाँ से PDF सिलेक्ट कर सकते हैं, लेटर या A4 का पेपर बता सकते हैं कि कौन से पेपर, कौन से साइज के ऊपर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप उसको डाउनलोड करने में कामयाब हो जाएंगे और उसके बाद उसे प्रिंट निकलवा लें। अच्छा, प्रिंट ये होगा, अगर आप प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो ये A4 का हमने पेपर सेलेक्ट किया है, तो ये फोटो पेपर के ऊपर कलर पर प्रिंट होगा, और उसके बाद आप देख सकेंगे कि आपका सर्टिफिकेट रेडी है। ये तो टैब हो गए हमारे सर्टिफिकेट के, इसको कैंसिल कर दें। करने के बाद हम आते हैं अब ऑनलाइन प्रोफाइल की तरफ। अगर कंपनीज को या किसी को हम
बताना चाहते हो कि हमारा ऑनलाइन रिजल्ट आप चेक कर लें, तो उसके लिए क्रिएट एंड मैनेज योर प्रोफाइल होती है। आप खुद से यहीं से आके अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। हमने जैसे यहाँ क्लिक किया क्रिएट एंड मैनेज पर, आप देख सकते हैं कि जो प्रोफाइल है वो हमारी स्क्रीन पर आ गई। हम चाहे यहाँ से तस्वीर एडिट कर लें, जो नाम है हमारा, वो जो डेटाबेस हम भेजते हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट को, वो नाम आपको पहले नजर आ रहा है, और डिस्प्ले नेम जो आप चाहते हैं कि दुनिया को नजर आए वो यहाँ पर आ गया। ऑक्यूपेशन क्या है इनका, अभी काम क्या करते हैं, वो आ गया, और फला तमाम चीजें आ गई ना। जो एड्रेस वगैरह हम और जो डेटाबेस हम माइक्रोसॉफ्ट को भेजते हैं आपको एग्जाम्स दिलवाने से पहले, वो एड्रेस चेंज नहीं हो सकते। इसलिए आपसे कहते हैं कि आप अपना एड्रेस जो है या अपना जो डेटा है वो हमें रियल टू रियल भेजें, ताकि हम आगे जब अटैच करें तो बाद में आपको कोई मसला ना हो। इसके अलावा ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, आप तमाम चीज़ें कनेक्ट करवा सकते हैं। बायोग्राफी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं सबसे नीचे आऊँ तो जो जो पेपर आपने जिन जिन तारीख को दिए, उनके जो जो सर्टिफिकेट आपको मिले हैं, उन्हें आप यहाँ से डिस्प्ले पे क्लिक करते जाएं और यहाँ से सेव करेंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगी। देखें प्रोफाइल यूआरएल यहाँ पर आ रही है। इस लिंक को हमने कॉपी करना है, राइट क्लिक करके गाइस मैंने कॉपी करा, और वेब ब्राउजर में आके दुनिया में से कहीं पर भी आप पेस्ट करेंगे, यानी इसको चेक करना चाहेंगे, तो आपके सामने उन साहब का या उस बंदे का रिजल्ट अपीयर हो जाएगा जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड है। और ये कंपनीज वगैरह में आप जाके या किसी को बताने के लिए कि ये सर्टिफिकेशंस अर्न कर चुके हैं, आप लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन आप शेयर कर सकते हैं इनको सोशल नेटवर्क्स पर, और हमारे पास ये तरीक़ेकार है ऑनलाइन रिजल्ट दिखाने का। फिलहाल इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, बारी बारी सब पर आते हैं। सबसे लास्ट ऑप्शन आता है गाइस वॉलेट कार्ड्स का। वॉलेट कार्ड एक किस्म का आईडी कार्ड है जो कि आपके वॉलेट में होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस में, कोचिंग्स में, दोस्त यारों में आप बता सकें कि आप ऑफिशियली सर्टिफाइड हैं, और इसका भी मामला जो है ये परचेज करना पड़ता है। हम परचेज वॉलेट कार्ड पे क्लिक करते हैं, और वही हिसाब है गाइस, अगर आपने जितने सर्टिफिकेट्स लिए हैं, जितने एग्जाम्स दिए हैं, या जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट है, हर सर्टिफिकेट का एक अलग वॉलेट कार्ड बनता है। तो आप देखें, जब सबसे पहले आप पेपर देंगे तो आपको एक माइक्रोसॉफ्ट से एजाज़ हासिल हो जाएगा, एक टैग लग जाएगा, और वो टैग होगा माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का। ठीक है, उसका कार्ड कितने का गाइस, $10 का कार्ड है, वो हम पे करेंगे ऑनलाइन तो हमें वो कार्ड आ जाएगा। और अगर आप समझते हैं कि ये थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, तो आपने कुछ नहीं करना। अगर आप कराची से हैं या आप किसी दूसरी जगह से वाबस्तगी रखते हैं और आपने हमारे उससे दिया, तो आप एग्जाम पास करने के बाद एक ईमेल अटैच कर सकते हैं हमें कि आपको भी कार्ड रिक्वायर्ड है, और ये तमाम प्रोसीजर हम चला लेंगे, और इस प्रोसीजर के लिए आपसे कोई पेमेंट एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे। जो कोर्स की ट्रेनिंग और जो एग्जाम की फीसेस होंगी, उसी में से हम ये बजट निकाल के आपको कार्ड्स वगैरह आपके एड्रेस तक पहुंचा देते हैं। फिलहाल इसके अलावा आप देखें माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एसोसिएट, जो MCA से स्टूडेंट्स कंप्लीट करते हैं, उन्हें ये वाला कार्ड मिलता है। अब इसके लिए मैं कॉन्फ़िगर पे क्लिक करता हूं तो ये कार्ड कॉन्फ़िगर करते हैं। आइए, ऑलराइट गाइस, आपके कार्ड का फ्रंट ऐसा होगा, ये बैक आ गया, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एसोसिएट आ गया, यहाँ से आपने इंग्लिश सेलेक्ट करी हुई है। अगर तस्वीर चाहते हैं तो अपलोड कर लें, वो तस्वीर कहाँ पर आ जाएगी, आपके इस हिस्से पर वो तस्वीर आ जाएगी, बिल्कुल तस्वीर आप लाइएगा। इसके अलावा कार्ड रिव्यू है, यहाँ से क्लिक करके आपने कौन कौन सी सर्टिफिकेशन का एजाज़ हासिल करा। जब आप कंप्लीट MCSA कर लेंगे तो आपको ये 2 या 3 MCSA के एजाज़ हासिल होंगे, आई मीन टैग्स के एजाज़ हासिल होंगे। MS हो गया, MCPS हो गया और MCSA हो गया। तो ये तीनों हमने बता दिया कि कार्ड के पीछे लिखा होगा कि एडिशनल माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्टिफिकेशंस हैं वो ये सारी अर्न है, और आई कंफर्म करके आप एड टू कार्ट करेंगे तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो जनाब, ये एक कार्ड का प्रोसीजर है जो कि अगर आप रिक्वायर्ड करते हैं तमाम सर्टिफिकेशंस करने के बाद, तो हम अपने कोचिंग से आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। फिलहाल आपको आइडिया होना चाहिए था कि आपका ऑनलाइन रिजल्ट कहाँ से आएगा, आप ऑनलाइन डेटाबेस मैनेज कहाँ से कर सकेंगे, और भी बहुत सारी जो ऑनलाइन प्रोफाइल है वो तमाम क्या है, और इसके अलावा योर बेनिफिट्स एंड एग्जाम के अंदर MCSA की जो डेस्टिनेशन है वो कैसे आ रही। अच्छा, इसके अलावा हम ये देखना चाहें कि इन्होंने हर एग्जाम के अंदर क्या स्कोर लिया, क्या रिपोर्ट ली, तो हम कहाँ क्लिक करते हैं, व्यू माई स्कोर रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। हमने जैसे यहाँ क्लिक किया, हमें टोटल जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, यानी जो स्कोर्स हमने एग्जाम में लिए, वो हमें नजर आते हैं, और हम जब चाहें उन्हें प्रिंट निकलवा के किसी भी डॉक्यूमेंट्स के साथ हम अटैच करवा सकते हैं। ऑलराइट गाइस, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मोहम्मद अहमद मोहसिन का नाम आ गया, नीचे उनकी आईडी आ रही है, वो हम किसी सिक्योरिटी के बायस शो नहीं करा सकते, इसलिए वो हाइड है, लेकिन आपके पास यहाँ पर वो आईडी शो हो रही होगी। इसके अलावा गाइस, हम कहाँ पर आते हैं, व्यू स्कोर रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं, यानी जो रिपोर्ट्स हैं वो देखना चाहते हैं हमने यहाँ क्लिक किया तो
तो आप देख सकते हैं कि हमें जो तमाम पेपर्स हैं एग्जाम कोड के साथ वो यहाँ पर स्टेटस बता रहे हैं कि वो तमाम पेपर्स इनके जो हैं वो पास हैं। और हम किसी अगर एक एग्जाम को, फॉर एग्जांपल हम किसी एक एग्जाम को व्यू करना चाहें तो मैंने व्यू पे क्लिक करा आगे, तो आप देख सकते हैं कि उनकी जो रिपोर्ट होगी वो हमें पीडीएफ फाइल के अंदर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। मैंने इसको सिलेक्ट करा, डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं गाइस, यानी सेव करते हैं और स्टार्ट डाउनलोड करते हैं। ओपन करते हैं गाइस, करने के बाद यहाँ से देखते हैं कि इनकी जो रिपोर्ट है वो सही है। तो आप देख सकते हैं कि गाइस यहाँ पर जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर टेस्ट सेंटर वाले हमसे एक तस्वीर लेते हैं और वो तस्वीर देखें आप यहाँ पर अटैच है। पेपर कौन सा गाइस, 410 का पेपर है, इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग। पासिंग स्कोर कितने, 700 स्कोर लेने होते हैं और इस बंदे ने गाइस आप देख सकते हैं 908 स्कोर्स लिए। कहने का मकसद ये कि जो अहमद मोहसिन साहब थे, जो डम हमने इनको प्रोवाइड किया था वो इन्होंने बहुत अच्छे से याद किया। और आप देख सकते हैं कि इनके जो स्कोर्स हैं 700 पासिंग स्कोर होते हैं, टोटल 1000 स्कोर्स होते हैं और इन्होंने उसमें से कितने हासिल लिए, 908 यानी 908। इसके अलावा रिजल्ट ऐसे नजर आएगा पूरा कि आपकी क्या परफॉर्मेंस थी, कौन कौन से चीज़ों के अंदर आपकी क्या कारकर्दगी रही। नीचे आएंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस माइक्रोसॉफ्ट आपको कहता है, इस बात का एजाज़ देता है। एंड बहुत सारी डिटेल्स हैं, आप ये तमाम पढ़ लिएगा और ये आप जब चाहें आपके पास ऑनलाइन रिकॉर्ड में मौजूद है, आप इसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो हमने इसको अल्टर F4 किया, यहाँ से बात खत्म हो गई और यहाँ से इसको क्लोज किया और ऐसी बारी बारी हमारा सब कुछ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, हम अगर आगे आ जाते हैं या बैक आ जाओ आप, या यहाँ से आके आप डायरेक्ट /microsoft.com/learning लिख के हम जैसे इंटर करेंगे, डायरेक्ट हम अपने माइक्रोसॉफ्ट के ऑनलाइन रिजल्ट्स उस तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें, इसके अलावा ट्रेनिंग के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट बताता है कि सर्वर के साइड कौन कौन सी चीज़ें हैं, डेस्कटॉप के साइड कौन सी हैं। ये पूरे पूरे आर्टिकल्स हैं जो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे लिखे हैं। सर्टिफिकेशन एंड एग्जाम्स पे आ जाएंगे तो आपको अबाउट एग्जाम्स की लिस्ट बताएगा, ओवरव्यू बताएगा, यानी बहुत सारी डिटेल्स है जो माइक्रोसॉफ्ट आपके साथ शेयर कर रहा होगा। फिर इसके अलावा मोर पे आ जाएंगे, अगर आप किसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल को हायर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं से देख सकते हैं। दुनिया भर में जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं या सर्टिफाइड लोग हैं उन्हें यहाँ से जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। बस वही बात है, आपने अपने तमाम डेटाबेस को मेंटेन रखना है, अपने आप को ऑनलाइन रखना है, क्योंकि जब तक आप दुनिया को बताएंगे नहीं कि आप सर्टिफाइड हैं, लोगों को इल्हाम तो होने से नहीं रहा कि वो समझ जाए कि आप सर्टिफाइड हैं। तो आप खुद से भी मेहनत करें और अपनी मार्केटिंग भी करें कि अब आप सर्टिफाइड हो गए, ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आपको आसानियाँ हो जाए। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक बातें समझ आई हो। इनका अकाउंट अब हम साइन आउट करते हैं और ये तमाम बातें डिस्कस करने के बाद मेरे हिसाब से अब आपको तमाम बातें क्लियर हो गई हों कि वो सर्टिफिकेशंस कंप्लीट करने के बाद हम उस डेटाबेस को मेंटेन ऑनलाइन कैसे रख सकते हैं। तो गाइस MCSA की तमाम एग्जाम्स ट्रेनिंग और एग्जाम्स टॉपिक्स को भी हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। मैं फिर कहता चलूँ, मैं बहुत खुश होता हूँ, बहुत खुशी होती है जब हमारे ख़ास तौर पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पास होते हैं। तो जनाब मेरा अगर कभी मौका मिला तो मैं मिठाई या चॉकलेट आपसे नहीं छोड़ने वाला हूँ हम बिल्कुल मिलके चलेंगे। तो मिठाई और वो चॉकलेट बनती है और उसके बाद मजीद सर्टिफिकेशंस की अगर प्लानिंग्स हैं या कोई भी प्रॉब्लम है आपको कंपनी में काम करते वक्त, और जैसे हमें लग रहा है कि ऑनलाइन सपोर्ट हमें काफ़ी देनी पड़ रही है, तो मुमकिन है कि मैं आपको स्पेसिफिक टाइम में अवेल हूँ। इसके अलावा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो असिस्टेंट्स हैं, वो आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के अंदर हेल्प कर सकते हैं अगर कंपनीज वगैरह में आपको कोई इशू होता है। तो अपना ख्याल कीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग, नेक्स्ट सेशन में किसी दूसरे टॉपिक्स और किसी दूसरे सेशंस के साथ। ये वीडियो आज अख्तिताम होती है MCSA की हमने कंप्लीट ट्रेनिंग करने के बाद, गुड बाय वीडियो देखने के बाद और तमाम एग्जाम्स के पासिंग के बाद आपको रिजल्ट की वीडियो दी जा रही है। और रिजल्ट्स वगैरह देखने के बाद अब आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड होल्डर है और नहीं है तो बहुत जल्द हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो आपको डम्प्स एंड जो तरीकेकार बताए जा रहे हैं बस आपने उन्हीं को फॉलो करना है और आप हो गए। ख्याल कीजिए गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। फी अमान अल्लाह।